हेलो एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है इस शॉर्ट सेशन पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैंसर का पार्ट 2। आज मैं आपको बताऊंगा कैंसर किन कारणों से फैलता है। उम्मीद है लास्ट क्लास में जो पढ़ाया हुआ पार्ट कैंसर है वो आपको बिल्कुल समझ आया होगा कैंसर है क्या और उसके कितने प्रकार हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर किन किन चीजों से होता है और हम कैंसर का पता कैसे लगा सकते हैं, और होप्स हम कोशिश करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी हम देख लें, या तो फिर एक अलग पार्ट में भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैंसर किन कारणों से हो सकता है। किसी भी इंसान को कैंसर के ऐसे कितने कारण हैं जिन कारणों से कैंसर हो सकता है, या हम जिसे मानते हैं कि कैंसर का कारण क्या है। ठीक है, असल में सीधा सा पॉइंट यही है बेटा जी कि जब भी हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करें, ठीक है, असामान्य वृद्धि करें, तो कैंसर है, ट्यूमर बनता है। और फिर वो अनियंत्रित वृद्धि करने वाली जो कोशिकाएं हैं, यदि वो सामान्य कोशिकाओं से कंपटीशन करने लग जाएं तो वो मैलिग्नेंट कैंसर है, और वो फिर अनियंत्रित ग्रोथ करता है और वो हमारे मृत्यु का कारण बनता है। अगर मैं एकदम वेरी शॉर्ट जो आपके एग्जाम के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से भी समझें अगर हम लोग, तो कारक कौन कौन से हैं, तो हम मुख्य रूप से 3-4 कारकों की बात करते हैं। सबसे पहला, कुछ विशेष भौतिक कारक जिम्मेदार हैं इसके लिए। भौतिक कारक का मतलब ये होता है कि कुछ केमिकल, कुछ मतलब कुछ भौतिक चीजें जिम्मेदार हैं इसके लिए। कुछ रासायनिक चीजें भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। ठीक है, कुछ रासायनिक कारक भी हैं इसके लिए, ठीक है, जो हम जब बात करेंगे। और कुछ बायोलॉजिकल कारक, बायोलॉजिकल मतलब इसे अपन कहेंगे कि मतलब जैविक कारक भी कुछ जिम्मेदार हैं इनके कैंसर फैलाने को लेकर। ठीक है, कि कौन कौन कैंसर फैला सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास भौतिक कारक, फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा रासायनिक कारक, और फिर हमारे पास में आता है ये कारक। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले भौतिक कारक में हम लोग मानते हैं तो इसमें आता है जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज हो गया। इसके अलावा हमारे पास में कुछ रेज आती हैं, गामा रेज। गामा रे मतलब समझते हैं ना, गामा किरण, एक्स किरण, है ना। और इसके अलावा हमारे पास में आती है आयनीकृत, हमारे पास तीसरी लेयर आती है आयनीकृत अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। अब यार देखो इसे कैसे फैलाता है, क्या होता है इसमें, पराबैंगनी किरणें क्या चीज होती है, ये किरणों की बात क्या होती है। आपको ये बात बिल्कुल पता है कि ये तीनों किरणें, एक्स रेज हो या गामा रे हो या पराबैंगनी किरणें हो, तीनों किरण जो होती हैं वो सनलाइट में प्रेजेंट होती हैं। अब सनलाइट या किसी यंत्र से अगर ये निकल रहा है, किसी भी यंत्र से, जस्ट लाइक अगर आप बार बार एक्सरे करवाने जा रहे हैं, चेकअप करवाने जा रहे हैं तो भी हो सकता है। यदि आप बार बार एक्सरे किसी और का कर रहे हैं तो भी हो सकता है। पहली बार मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उनको उनके रेडियो एक्टिविटी के कारण ही कैंसर हो गया था। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से ये भी पार्ट आता है कि एक्सरे हो या गामा रे हो या आयनीकृत अल्ट्रावायलेट रे हो, ये शरीर में प्रवेश करती है। करती क्या है, फिर हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे जो कोशिकाएं हैं उनको भेदते हुए हमारे डीएनए तक जाती है। कोशिकाओं को भेदा कोई बात नहीं, पर अगर डीएनए पे इसका असर पड़ता है तो डीएनए का जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ये बदल देते हैं। मींस कहना चाहिए कि म्यूटेशन कर जाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से डीएनए अपने सामान्य कार्य की जगह असामान्य कार्य करने लग जाता है, और यह असामान्य कार्य ही म्यूटेशन ही कैंसर है। सो वेरी वेल नोन, बहुत आसानी से आपको यह समझ में आना चाहिए कि भौतिक कारक एक्सरे, गामा किरण और आयनीकृत यूवी रेज जो है वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और म्यूटेशन कॉज करती हैं। याद रखना, तो यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन पैदा कर देती हैं ये लोग। उत्परिवर्तन डीएनए में, अब उत्परिवर्तन तो डीएनए में ही होता है, डीएनए में होगा और उसकी वजह से जो बदलाव होगा वो कैंसर माना जाता है। ये भौतिक कारक में गिने जाएंगे। तो इसलिए अत्यधिक एक्सरेज, गामा किरण, ये जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग सीटी स्कैन वगैरह कराने लग गए थे। ठीक है, तो ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा सीटी स्कैन करेंगे तो ये रेज आपको पेनिट्रेट करेगी, शरीर में भेदेगी। तो अगर आप बहुत अत्यधिक यूज करेंगे उसका, बेमतलब यूज करेंगे उसका, तो ये भी आपके कैंसर का कारण बनती है। तो इसलिए एक्सरेज, गामा किरण और ये किरण आपके कारण बनेंगी कि आपको कैंसर हो सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है रासायनिक कारक में। जब अपन रासायनिक कारण में यूज करते हैं तो इसमें से रासायनिक कारणों में एक बहुत ज्यादा माना जाता है तंबाकू। ठीक है, और तंबाकू में हम मानते हैं कि इनके पास में निकोटीन से केमिकल है, इनके पास निकोटिनामाइड या निकोटिनामाइड ही कह सकते हैं, निकोटिनामाइड। ठीक है, ये जो निकोटिन्स मटेरियल है,
निकोटीन, ठीक है, निकोटीन मटेरियल है, ये कैंसर फैलाता है। अब ये कैंसर कैसे फैलाता है भाई? निकोटीन हो गया, इसके बाद आप कॉफी पीते हैं, उनमें कैफीन है, वो भी कैंसर के लिए कारण है। इसके अलावा आपके पास कुछ और केमिकल हैं जिसमें से नाम आता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ये भी केमिकल हैं जो आपको कैंसर फैलाते हैं। असल में ये कुछ वैसे सामान्य से फैक्टर्स हैं, रसायन हैं, जो कभी अगर आपके शरीर में मात्रा अधिक हो जाए तो आपकी कोशिकाओं को तेजी से उत्प्रेरित करते हैं अत्यधिक वृद्धि करने के लिए, और जब वो अत्यधिक वृद्धि करेगा तो वो एक कैंसर का कारक माना जा सकता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये याद रखना, तंबाकू है उसमें निकोटिन्स होगा, चाय है, कॉफी, उसमें कैफीन्स भी कैंसर का कारण बनता है, और विनाइल क्लोराइड भी कैंसर का कारण बनता है। तो इस तरीके से आपका जो रासायनिक कारक है ये भी आप इसे मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें से आप इन्हें ये मेन पार्ट हो गए। जैविक कारक में हम ये मानते हैं कि कुछ जीन भी हैं, जीन निर्धारण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजीन। कभी कुछ जीन भी कैंसर फैलाते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑन्कोजीन। कभी कुछ सेल्स भी कैंसर फैलाती हैं, जिन्हें हम कहेंगे सेलुलर ऑन्कोजीन। कुछ वायरस, खासकर उनमें से कुछ वायरस होते हैं जिसे अपन रेट्रोवायरस कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे वायरल ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन का मतलब ये हो गया, इसके सी ऑन्को भी कहते हैं कई बार इस वर्ड को। ऑन्कोजीन का मतलब ये हो गया कि जो आपको कैंसर फैलाए, जो भी आपको कैंसर फैलाता है, कारक होता है, उसी को आप कहेंगे कि भाई जो भी मतलब कार्सिनोजन कह सकते हैं इसे आप लोग, इसे इतना सामान्य शब्दों में कार्सिनोजन, जो भी आपको कैंसर फैलाता है वो सब कार्सिनोजन है। 3 प्रकार से हो सकते हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, और ये 3 लोग आपको कैंसर फैलाते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, कैंसर फैलाने के पीछे सारी चीजों का एकमात्र ही काम है, ये लोग म्यूटेशन करवाते हैं। म्यूटेशन के द्वारा ही कैंसर फैलता है। जब भी कोई मटेरियल टूट जाएगा, जब भी कोई मटेरियल जो है ब्रेक हो जाएगा, डीएनए टूटेगा, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है और ये कारण बनता है कभी भी कैंसर का। अब दूसरा पार्ट आता है, ये एक सामान्य से, ऐसे और भी बहुत सारे कारक हैं जो कैंसर फैलाते हैं, लेकिन हमको उसको अभी ज्यादा डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट हमारे पास में आएगा कि ठीक है भाई, चलो कैंसर हो गया, अगर हम बात करें यहां पर कि कुछ और प्रकार के कैंसर, जैसे हम लोग मान लेते हैं कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा एक कैंसर का प्रकार है। उसे के बाद आता है हमारे पास में दूसरा वर्ड आता है सार्कोमा, ठीक है। उसके बाद आ सकता है, उसको अपन मान सकते हैं मेलानोमा, ठीक है। क्या वर्ड आता है बेटा जी? मेलानोमा। ये कुछ खास वर्ड हैं जो आपको कैंसर के लिए यूज किए जाएंगे। ल्यूकीमिया, ठीक है, कुछ खास जगहों पर कैंसर होता है। कार्सिनोमा जब उपकला उतक में हो जाएगा, उपकला उतक का कैंसर। उपकला उतक का मतलब होता है एपिथेलियल टिश्यू में अगर कभी कैंसर वगैरह हो गया ना, तो उसलिए आप उसे उपकला उतक का कैंसर कहेंगे। सार्कोमा जो होता है ये खासकर पेशियों में होने वाला कैंसर है, पेशी का कैंसर, खासकर किसी पेशी में कैंसर हो जाए तो पेशियों का कैंसर है। मेलानोमा जो होता है यह त्वचा की वर्णक कोशिकाओं में, खासकर ये जब भी आप कोशिकाओं में, जब भी आपको धूप वगैरह लगने की वजह से जो कैंसर होता है ना, उसे त्वचा की वर्णक कोशिकाओं का कैंसर कहते हैं, कोशिकाओं का कैंसर कहते हैं। एंड लास्ट इनमें से एक और वर्ड जो बहुत फेमस है, ल्यूकीमिया, इसे आप सामान्य भाषा में ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। तो इतने प्रकार से कैंसर इस दुनिया में लगभग होते हैं, और ये कैंसर का प्रकार है और ये कैंसर को फैलाने के कारक है। ये पार्ट आज का हमारा इसमें कंप्लीट किया है हमने। कैंसर किससे फैलता है, लाइन से आप 3 बातें लिखेंगे, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक। उनमें कुछ कोशिकाएं भी हैं, कुछ जीन भी हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, सब कुछ, जैसे कुछ प्रोटीन्स भी जिम्मेदार होते हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स अगर आ जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये सारे के सारे कैंसर का प्रकार है, ये सारे कैंसर को फैलाने के कारक हैं, और ये है कैंसर को, ठीक है, ये जिससे कैंसर होता है, ठीक है, ये जिससे कैंसर होता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं।
ओके, डन, बन जाएगी बात यहां पर। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दो बातें वन शॉट में फिर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपको कैंसर का परीक्षण करना है, कैंसर का परीक्षण करना है, पता लगाना है कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे सामान्य कौन सी विधि अपनाई जाती है परीक्षण करने का? कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट शॉर्ट में फिर आपको इसके बाकी विषयों पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू।